नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उद्देश्य सेशन नंबर 21 यानी कि 20 सेशन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन को लेकर। इससे पहले वाला सेशन आप सभी ने देख लिया होगा। चलिए तो फिर अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे सेशन को। इससे पहले वाले सेशन में हमने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जिसको हम बोलते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही आप कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं स्कूल व्याख्याता के लिए। चलिए तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। आइए दोस्तों, हाँ जी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। सबसे पहले मैं आपको तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट एक बार वापस से रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 तक चला, ठीक है। उसके बाद दूसरा सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला। और तीसरा सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है, अगर परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कब से लेके कब तक हुआ, अगर आपसे प्रथम द्वितीय तृतीय कुछ ना पूछकर आपसे केवल ये पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन का आप बताइए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 1930 से लेके 1932 तक गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय तीन सम्मेलन 3 चरणों में आयोजित हुए। आप ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे ध्यान रख लीजिए। महीना मतलब आप याद देखेंगे भी दो तो 1931 में समाप्त हुए और एक 32 में समाप्त हुआ, ठीक है। एक 30 में शुरू हुआ और एक 31 में ही शुरू हुआ ना। लास्ट वाली डेट से थोड़ा सा याद रखें कि भी जनवरी 31 तक पहला समाप्त हुआ, फिर दिसंबर 31 में दूसरा समाप्त हुआ और फिर दिसंबर 32 में तीसरा समाप्त हुआ। तो थोड़ा सा ये डेट आप ध्यान रखें। चलिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो भी निर्णय हुए, जो भी बातें हुई, उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करने का काम किया तीसरे सम्मेलन में। फिर भी हम इसमें क्या क्या हुए सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक घटनाक्रम आपको समझा देता हूँ। याद करिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आ गई। उसके बाद इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया दोस्तों, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि कब हुआ, डेट याद रखिए, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर उसके बाद दोस्तों इस सम्मेलन में कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, याद है आप सभी को। फिर कांग्रेस को लाने के लिए क्या किया गया, गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ 1931 में। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और उसमें सांप्रदायिक गतिरोध के मामले सामने आते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है। फिर उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा कि अब हम ही काम करेंगे, तो फिर उन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया। और फिर उसके बाद लास्ट में पूना पैक्ट होता है। क्या आपको नहीं लगता परीक्षा में इनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है? ये सारे जो घटनाक्रम आप देख रहे हो जो आपके सामने है, क्या इनका सीक्वेंस नहीं पूछा जा सकता कि पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा? तो इनका सीक्वेंस ध्यान में रखना। पूरी स्टोरी मैंने आपको समझा दी है। और अब हम अंत में कहाँ पे आ गए हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे आ गए हैं। और जिसका आयोजन कब से लेके कब तक होता है दोस्तों, 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। लगभग एक महीना ही ये चला, 1932 के लास्ट में चला, है ना। ठीक है, कहाँ पे हुआ, वही लंदन में हुआ। 1930 से 32 तक तीन सम्मेलनों का आयोजन हुआ, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है। क्या रहा इसमें निर्णय, कोई नई मांग नहीं थी इसमें, बल्कि प्रथम और द्वितीय सम्मेलनों की मांगों को दस्तावेज फॉर्म का रूप दिया गया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन।
ठीक है, मैं वापस से थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ। प्रथम सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। और अगर मैं द्वितीय और तृतीय की बात करूं तो लॉर्ड विलिंगटन, और वैसे ही अगर हम सचिव की बात करें तो सैमुअल हॉर्ड थे। याद है आप सभी को? तो इरविन और विलिंगटन, ये नाम भी आप ध्यान रखें कि वायसराय कौन थे। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं है, आप जानते हैं। अब देखिए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या कांग्रेस ने भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था, और फिर द्वितीय में तो फिर अंग्रेज लोग खुद चाहते थे कि भी कांग्रेस का आना जरूरी है, इसीलिए तो गांधी इरविन समझौता हुआ। अगर मैं तृतीय की बात करूं तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया था दोस्तों, नहीं हम नहीं जाएंगे। हालांकि कांग्रेस को आमंत्रित भी नहीं किया गया था। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि कांग्रेस अनुपस्थित रही तृतीय सम्मेलन में। क्यों अनुपस्थित रही, उसका लॉजिक आप समझना चाहें तो ये समझ लीजिए। कांग्रेस की अनुपस्थिति का कारण, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर लौटे थे। आप सभी को पता है कि क्या हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। फिर क्या हुआ, गांधी जी ने लौट के सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था वापस। जबकि गांधी इरविन समझौते में क्या हुआ था कि भी आंदोलन वापस शुरू नहीं करोगे। तो गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन किया, तो फिर गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाला गया दोस्तों। ठीक है, फिर क्या हुआ परिणाम, ब्रिटिश सरकार द्वारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने भी मना कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इनको भी नहीं इनवाइट किया गया, और साथ ही लेबर पार्टी ये भी अनुपस्थित रही। तो ये तीनों भी शामिल नहीं हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन एक व्यक्ति शामिल हुआ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप देख सकते हो। और किसका इन्होंने प्रतिनिधित्व किया? डिप्रेस्ड क्लास का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, वही दलित वर्ग का। और यहाँ पे ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे प्रमुख नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने एक दो बातें और रखी। क्या? हालांकि इसमें कोई नया मुद्दा था नहीं, लेकिन अंबेडकर जी ने दलित उत्थान के लिए मांगों को वापस रिपीट किया कि सार्वजनिक जगहों पर आने जाने की पूर्ण छूट दी जाए, समाज में समान अवसर प्रदान किया जाए दलितों को। तो इस तरीके से ये बात की। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि तीनों में शामिल होने वाले भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी किस में गए थे? द्वितीय में गए थे। ठीक, अब निर्णय क्या रहा दोस्तों, इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की चर्चाएं असफल रहा था, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी एक तरीके से असफल रहा था, और फिर ये रहा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों सम्मेलन हो गए, अब तीनों को हम मिक्स कर रहे हैं, ये लीजिए। और फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आता है? ये हमारे सामने एक श्वेत पत्र निकल के आता है, जिसमें क्या होता है, तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए, इन तीनों का जो सार है वो इसमें निकल के आता है श्वेत पत्र के रूप में। ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये श्वेत पत्र जारी किया गया, व्हाइट पेपर। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने नोट्स में लिखा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी, यह कोई साधारण कागज नहीं था बल्कि भावी अधिनियम का विस्तृत प्रारूप था, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों के उपबंधों को दर्ज किया गया था। व्हाइट पेपर, ये सार निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस श्वेत पत्र को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये रहा श्वेत पत्र। अब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया तो ब्रिटिश संसद के जो दोनों सदन थे, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा हमारे यहाँ बोलते हैं, तो इन दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक नई समिति का गठन किया गया, संयुक्त प्रवर समिति जिसको बोलते हैं। भाई दोनों सदनों के सदस्यों को लेके एक इस संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया, ताकि इस पे निर्णय हो सके, बहस हो सके। ठीक है, गहराई से विचार किया जा सके। और इस संयुक्त प्रवर समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? लॉर्ड लिन लिथगो को बनाया गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा जी, फिर उसके बाद रिपोर्ट क्या आई?
प्रवर समिति ने श्वेत पत्र पर अपनी विस्तृत बहस व समीक्षा पूरी की और 1933 में अपनी अंतिम रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की। और फिर जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुई उसके आधार पे किसका निर्माण हुआ दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण हुआ। भाई हर साल नहीं बोलेंगे, इससे पहले 1919 का अधिनियम आया था, फिर साइमन कमीशन का गठन किया गया था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, फिर गोलमेज सम्मेलन, सब कुछ एक सीक्वेंस से चल रहा है। अब भारत सरकार का अधिनियम 1935 में, अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत इस प्रकार से कार्य हुआ। अब देखिए इसको समझिए आप, भारत सरकार अधिनियम 1935, और यही क्या है, जब हम वर्तमान भारत का संविधान पढ़ते हैं तो पाते हैं कि संविधान का अधिकतर हिस्सा इसी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस बार स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में, पॉलिटी के सिलेबस में ये टॉपिक आपके अलग से ऐड किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये इंडियन हिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे और पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे। ठीक है। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो किस पे रहेगी? वो इसी पे रहेगी दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 पे। ठीक है। तो इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पे ही आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आप स्कूल व्याख्याता के इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है सबके टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे। ठीक है जी। तो ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, भारत शासन अधिनियम 1935 में हम बात करेंगे। धन्यवाद।